जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। रालोमो के मगध क्षेत्र की संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली में हजारों कार्यकर्ता हुए शामिल। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज गया जी के गांधी मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली के माध्यम से इस महाअभियान के लिए विक्रमगंज और मुजफ्फरपुर के बाद आज गयाजी से तीसरी बार शंखनाद किया है। इस महारैली में औरंगाबाद, गयाजी, अरवल, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय और संगठन जिला बाढ़ से हजारों कार्यकर्ताओं का समागम हुआ है। पूरा गांधी मैदान लोगों और कार्यकर्ताओं से भरा मिला देखा गया है। कुशवाहा ने हजारों समर्थकों के बीच दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर कुशवाहा ने कहा कि मैंने हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाया है। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर खुली परीक्षा के माध्यम से जजों की बहाली की मांग करने पर लोग कहते हैं कि आपको कोर्ट के खिलाफ बोलने में डर नहीं लगता है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि जो लोग बेल पर बाहर हैं उनकी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो कोर्ट की गलती प्रक्रिया के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि राजद के लोगों कभी सुधारने वाले नहीं हैं। कुशवाहा ने कहा कि परिसीमन का मुद्दा आप लोगों के लिए नया है, लेकिन इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। भारत में 2026 में परिसीमन होना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 देश में हर 10 सालों में जनगणना करवाने के बाद परिसीमन आयोग का गठन कर लोकसभा सीटों की संख्या का फिर से निर्धारण करने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और संख्या तय करने का अधिकार देता है। अभी तक देश में 1951, 1961, 1971 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कर लोकसभा की सीटों को निर्धारित किया गया है। राज्यों के लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या आबादी के अनुसार निर्धारण करना परिसीमन का मूल उद्देश्य है। देश में परिसीमन 1971 तक आबादी के अनुसार तय होता रहा, किंतु 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परिसीमन को 25 वर्षों के लिए फ्रीज कर दिया है। देश में आपातकाल लागू था और इसी का फायदा उठाकर 42वें संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन को फ्रीज किया गया है। पुनः यह रोक अगले 25 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। यह अवधि साल 2026 में पूरी होने जा रही है। वहीं वर्ष 2009 में भी परिसीमन तो किया गया, लेकिन लोकसभा की सीटों को स्थिर रखते हुए सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों को आबादी के अनुसार संतुलित करने का काम किया। कुशवाहा ने कहा कि परिसीमन का उद्देश्य ही था पूरे भारतवर्ष में एक समान आबादी के आधार पर सीटों का निर्धारण करना, लेकिन मौजूदा समय में यह उद्देश्य पूरी तरह से खारिज हो चुका है। इस व्यवस्था की वजह से बिहार सहित उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों को लोकसभा सीटों के मामले में बहुत नुकसान हो रहा है। आज दक्षिण भारत में लगभग 21 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट है, वहीं उत्तर भारत में लगभग 31 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट है। यह व्यवस्था बिहार सहित तमाम उत्तर भारतीय राज्यों का देश की संसद में हमारे प्रतिनिधित्व का कम करना है, या यह कहते हैं कि संविधान की मूल भावना एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के साथ छलावा है। मौजूदा आबादी के आधार पर परिसीमन नहीं होने के कारण हम पिछले 50 वर्षों से अपने इस अधिकार से वंचित है। उदाहरण के लिए अभी हर सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए की सांसद निधि मिलती है। दक्षिण भारत में यही फंड एक संसद सदस्य को 21 लाख आबादी के लिए मिल रहा है। वहीं उत्तर भारत के संसद सदस्य को लगभग 31 लाख लोगों पर वही फंड मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परिसीमन को 25 सालों के लिए फ्रीज नहीं किया होता तो आज बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 से बढ़कर लगभग 60 सीटें हो जाती। लेकिन जब कभी भी इस देश में आबादी के आधार पर परिसीमन की बात होती है तब दक्षिण के राज्य इसका खुलकर विरोध करते हैं और इसे दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव वाला कदम बताते हैं। वे जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। गौरतलब है कि बाहर सहित तमाम उत्तर भारतीय राज्यों को आज़ादी के पहले से राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक दुष्कर्मों का सामना करना पड़ा है। उत्तर भारतीय राज्यों को न सिर्फ अंग्रेजों के क्रूर शासन का दमन झेलना पड़ा है, बल्कि भूकंप, गरीबी, अशिक्षा और प्लेग, हैजा जैसी गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ा है। इस दौरान दक्षिण के राज्यों में आबादी का ग्रोथ रेट उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। कुशवाहा ने कहा कि अब हमें संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार की लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। हमारे साथ जो छल किया गया उसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ रहा है। अगर यह काम कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार नहीं करती तो अब बिहार को कम से कम और 20 सांसदों का लाभ मिलता। अब चूंकि 2026 में परिसीमन किया जाना है और आबादी के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जा सकता है, निश्चित ही हमें इस दिशा में ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि हम बिहार के लिए सम्मानजनक हिस्सेदारी हासिल कर सके। सवाल सिर्फ लोकसभा सीटों का ही नहीं है, बल्कि इससे राज्यों की विधानसभा सीटों में
इजाफा करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का ध्येय एकदम स्पष्ट है कि वह बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों के साथ इस बार धोखा नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी इस लड़ाई को बिहार के घर घर तक ले जाएगी ताकि बिहार समेत उत्तर भारत की जनता अपने राजनीतिक अधिकार को हासिल कर सके। आप सबसे अनुरोध है कि आप भी घर जाइए और लोगों से कहिए कि परिसीमन नहीं होने से अनुसूचित जाति, जनजाति व 33% प्रस्तावित महिला आरक्षण के साथ भी धोखा होगा, क्योंकि यहाँ उनके प्रतिनिधित्व को भी संसद में कम करता है। इसलिए हमारी पार्टी ने इस भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का उद्देश्य बिहार समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों के लोगों को जनगणना आधारित परिसीमन की जरूरत के प्रति जागरूक करना है। कुशवाहा ने कहा कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के संकल्प को हम पूरा करके ही दम लेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार की जनता से अपील करता है कि इस लड़ाई में हमारा साथ दे ताकि बिहार समेत उत्तर भारत के लोगों को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। सभा के अंत में कुशवाहा ने कहा कि हमारी एनडीए सरकार को लाए, अगर राजद की सरकार आएगी तो 2025 से 72 से भी खराब स्थिति आ जाएगी। इसलिए जनता को सजग होना होगा, किसी भी प्रलोभन में न आकर एनडीए की सरकार बनानी चाहिए। इस आवश्यक आशय की जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती ने बताया कि इस अवसर पर पार्टी के सभी राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस सभा की अध्यक्षता गयाजी जिला अध्यक्ष बंटी कुशवाहा ने की, जबकि मंच संचालन औरंगाबाद जिला अध्यक्ष अशोक मेहता ने किया है। सभा को संबोधित करने वाले अन्य वक्ताओं में प्रमुख थे माधव आनंद, मदन चौधरी, रामेश्वर महतो, आलोक सिंह, प्रशांत, पंकज, द्विजेंद्र नाथ पटेल, राम पुकार सिन्हा, जितेंद्र पासवान, सती चंद्रवंशी इत्यादि। इस कार्यक्रम के सफल संचालन में सभी संबंधित जिला की पार्टी और मीडिया को कवरेज कराने में रूपम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वरिष्ठ समाज सेवी सह वर्णवाल समाज के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू वर्णवाल ने अपने होटल से सभी आरएलएम पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत एवं भोजन कराया। नेतृत्व हो, जीतन राम मांझी जी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, सभी लोग बात कर रहे हैं कि बैस समाज की लोगों की भागीदारी की बात हमको करनी पड़ेगी। उसका कारण ये नहीं है कि आप डॉक्टर विनोद जी का भूमिका नहीं है, उसमें मेरी महिलाओं, मेरे परिवार की जो लोग हैं उनका भूमिका नहीं है, संगीता जी और भारती जी, रमेश जी का भूमिका नहीं है, बलराम भैया का, महेंद्र वर्णवाल जी का भूमिका नहीं है, शिव जी का, संजय जी का, उमा बाबू का और लल्लू भैया का भूमिका नहीं है। सब एक एक व्यक्ति का भूमिका है, तभी शीर्ष नेतृत्व डोल रहा है और शीर्ष नेतृत्व के मुखारबिंद से शब्द निकल रहा है कि वैश्य समाज के लोगों की भागीदारी इस बार देनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा। और वैश्य समाज, हम आपसे सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे। अभी किसने कहा कि जीतू जी लड़ेंगे नवादा से? किसने कहा? अभी हमसे कोई कहा कि जीतू जी लड़ेंगे? नहीं, भोला जी नवादा से आए हुए थे हमारे घर पे। उन्होंने कहा कि जीतू जी को हम लोग लड़ा रहे हैं नवादा से। अगर आपको सुनने का मौका मिल जाए कि जीतू वर्णवाल के जैसा कोई आदमी किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, तो हम कर्जा चाहेंगे आपसे, और कर्जा रुपया नहीं चाहिए आपसे, कर्जा चाहिए कि वर्णवाल परिवार छोड़िए, अगर कोई वैश्य परिवार भी इस बार चुनाव लड़े तो 4 दिन दुकान भी बंद करना पड़े तो बंद कर करके उसके चुनाव में जाकर के मदद करने का प्रयास करिए, तभी आपके स्वाभिमान में 4 चांद लगेगा। जितू वर्णवाल लड़े तो 10,000 रुपया एक दिन का खाना ना खाना पड़े। हमको नहीं लगता है कि हमारे परिवार के लोग खाना बदोश हैं। सभी लोग सफलता के साथ में अपने दिनचर्या को मजबूत करने में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। 10-10 हजार रुपया चंदा करके और नवादा में 10 दिन के लिए जाइए, और हम भी जितना बन पड़ेगा हम भी वैसे लोगों को मदद करेंगे और मदद करके जिताने का काम करेंगे। जीतने के लिए नहीं, जीतने के लिए तो हर आदमी चाहता है कि राजू वर्णवाल को टिकट मिल जाए और हम जीत जाएं। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि हमको टिकट मिले और खाली राजू वर्णवाल जीत जाए।
राजू बर्णवाल से बैस समाज के स्वाभिमान में खाली चार चांद नहीं लगेगा। राजू बर्णवाल के जैसा 10 आदमी जीत करके जब बिहार के धरती से आएगा, तभी हमारे समाज के लोगों को सभी लोग जान सकेगा कि इस बिहार के धरती पे बैस समाज के लोग भी रहते हैं, जो अपनी मजबूती के साथ में, अपने सफलता के साथ में दिनचर्या को मजबूत करते हुए और राजनीति की भी बात करते हैं। आपको राजनीति की बात करनी पड़ेगी, इसलिए सभी लोग आए हुए हैं। हम डॉक्टर विनोद बर्णवाल जी से आग्रह करना चाहेंगे, मनोज जी और महेंद्र जी से आग्रह करना चाहेंगे, और आग्रह वैसे लोगों से, जितेंद्र जी से, सुबोध जी से, और जो लोग भी खड़े थे, आप हमेशा खड़े रहिए। आप समाज के लिए, आप कितना सबल भगवान आपको बनाया है कि आप दुकान वाले लोग हैं और बड़ी बड़ी प्रतिष्ठानें हैं आपकी, और आप उस दुकान को छोड़ करके और समाज का दिनचर्या मजबूत हो, उसके लिए आप समाज में आकर करके खड़े होते हैं और खड़े होकर के जीत के गए हैं। आप कहां हारे भाई? किसने कहा कि आप हार गए? कौन कहता है कि आप हार गए? कोई हारता नहीं है समाज में। प्रारूप बदलता है, प्राकलन बदलता है, और सुरेंद्र भैया वहां जाकर बैठे हुए हैं, और उनके पीछे एक जवान आदमी और बैठे हुए हैं, हमारे परिवार नंदकिशोर भैया बैठे हुए हैं उसके पीछे। आप समझिए, इस उम्र में 80 वर्ष का उम्र है इनका, अशोक बाबू का, और आपसे कितना लालची लोग हैं। पैसे की लालच नहीं है। हमारे यहाँ 100-200 लोगों का खाना बना हुआ है, हम ही को देखना है उसमें, और मेरा कितना लालची मन है कि नहीं, हम अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे। लालच इस बात का नहीं है कि हम जाके कहेंगे कि टिकट वाले के आ रहे हैं 25,000 दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लालच इस बात का है कि हम अपने परिवार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।